तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। ये एक शायर का दावा है, कभी भी रद्द नहीं होगा। अतीक अहमद की जिंदगी, अतीक अहमद का किरदार और इलाहाबाद। कभी कभी सोचता हूं, मैं बहुत छोटा सा मासूम सा, बड़े लंबे लंबे शर्ट पहने हुए, गांव का दबा कुचला सा जैसा बच्चा होता है जिसे सही से खड़ी हिंदी भी बोलनी नहीं आती, उसी तरह से इलाहाबाद आया था यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। अतीक अहमद साहब का नाम सुनता था, तारीफें बुराइयां सब कुछ सुना करता था। जिंदगी के ऐसे वक्त में जब उनसे मुलाकात के दिन हुआ करते थे, तब उनका वक्त जेल में कट रहा था, मुलाकात नहीं हो सकी। मुलाकात हुई महज 2 साल पहले एक मुशायरे में, जब प्रतापगढ़ में मुशायरा था। अब देखता हूं कि तमाम नकली लोग उन जैसा बनने की कोशिशों में लगे हुए हैं। मेरा मन करता है ना 4 मिसरे पढ़ूं, और अगर सच्चे लगे तो आप सबकी दुआएं मिले। पढ़ता हूं, सुनेगा। ये एक शायर का दावा है, कभी भी रद्द नहीं होगा। नदीम भाई सुनिएगा, या जितने मेरे तमाम और मेहमान बैठे हैं उनसे भी दुआ मांगता हूँ। ये शायर का दावा है, कभी भी रद्द। फैजुल साहब, परवेज साहब का शुक्रिया, उनके इलाके में ये मुशायरा है, पूरी रात उन्होंने दी है, हालांकि तमाम दवा खा करके मेरा ख्याल है वो बैठे हुए हैं, उनका शुक्रिया कि वो यहाँ है। ये एक शायर का दावा है, कभी भी रद्द नहीं होगा। तेरे कद के बराबर अब किसी का कद नहीं होगा। तेरे कद के बराबर अब किसी का कद नहीं होगा। इलाहाबाद वालों, बात मेरी याद रखना तुम। बहुत सोचा है मैंने इन मिसरों को कहने से पहले, बहुत कुछ सुना है, बर्दाश्त किया है, तब मैं हिम्मत कर पाया हूं। और अगर सच्चे लगे तो अब तक जिन्होंने हाथ नहीं खोला, मैं उन्हें भी कसम देता हूं, एक एक हाथ हवा में उठा हुआ नजर आना चाहिए अगले चौथे मिसरे पे। मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं हिम्मत करता हूं। ये एक शायर का दावा है, कभी भी रद्द नहीं होगा। तेरे कद के बराबर अब किसी का कद नहीं होगा। इलाहाबाद वालों, बात मेरी याद रखना तुम। कई सदियों तलक कोई अतीक अहमद नहीं होगा। कई सदियों तलक कोई अतीक अहमद नहीं होगा। कई सदियों तलक कोई अतीक अहमद नहीं होगा। बड़ी दुश्वारियां हैं पर जिसे गाया जरूरी है। क्यों एक पढ़ा लिखा शायर, क्यों इस देश का एक बहुत जिम्मेदार शहरी, क्यों पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह मकबूल एक शायर ये मिसरे कहने पे मजबूर हुआ? वो इसलिए क्योंकि मैं कभी कभी सिविल लाइन में कॉफी हाउस पे खड़ा होकर कॉफी पीता हूं, तो मैं ये जानता हूं कि कुछ भी हो, यहां से महज कुछ किलोमीटर दूर एक शख्स बैठा है, वो सब संभाल लेगा। ये जो एहसास है ना, वो बहुत बड़ा एहसास। मैं उस एहसास की कीमत समझता हूं, इसलिए मिसरे पढ़ रहा हूं कि बड़ी दुश्वारियां हैं पर जिसे गाया जरूरी है। छलक कर दर्द हो
چلا آیا ضروری ہے چھلک کر درد ہونٹوں تک چلا آیا ضروری ہے الہ آباد والوں بات میری یاد رکھنا تمہارے شہر پر اس شخص کا سایہ ضروری ہے تمہارے شہر پر اس شخص کا سایہ ضروری ہے تمہارے شہر پر اس شخص کا سایہ ضروری ہے چھلک کر درد ہونٹوں تک چلا